द नार्सिसिज्म ऑफ माइनर डिफरेंसेस। हम अक्सर सबसे ज्यादा झगड़े उन लोगों से क्यों करते हैं जो हमारे जैसे ही होते हैं। छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी राइवलरी कैसे क्रिएट कर देती हैं। ये एक साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसे सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी किताब सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स में एक्सप्लेन किया था। कॉन्सेप्ट ओरिजिन। सिगमंड फ्रॉइड ने नार्सिसिज्म ऑफ माइनर डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। उनका कहना था कि जब दो लोग या ग्रुप्स एक जैसे होते हैं तो उन्हें अपनी अलग पहचान बनाने के लिए छोटी डिफरेंसेस को बड़ा बनाना पड़ता है। ये छोटी छोटी डिफरेंसेस समय के साथ बढ़ती जाती हैं और लोग इन्हीं पर अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने लगते हैं। रिजल्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, राइवलरी एंड आइडेंटिटी क्लैशेस। पर यह सिर्फ एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में इसका बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट रहा है। फ्रॉइड्स कंसेप्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। फ्रॉइड का कहना था कि इंसान को अपनी पहचान डिफाइन करने के लिए किसी न किसी राइवलरी की जरूरत होती है। सिर्फ एक ग्रुप का हिस्सा बनना काफी नहीं, दूसरे ग्रुप्स के अगेंस्ट खुद को डिफाइन करना भी जरूरी लगता है। भारत में जहाँ कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस इंटरमिक्स होते हैं, वहाँ ये और भी इंटेंस हो जाता है। यहाँ डिफरेंसेस ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, बल्कि लेयर्ड और ग्रेजुअल होते हैं। रिलीजियस कास्ट बेस्ड राइवलरीज। हिंदुइज्म एक ब्रॉड रिलीजन है जिसमें शाइविज्म, वैष्णविज्म और शैक्टिज्म जैसे सेक्ट्स हैं। इनके फॉलोअर्स कभी-कभी एक ही रिलीजियस टेक्स्ट के अलग इंटरप्रिटेशंस पर भी लड़ते हैं। भक्ति और संत ट्रेडिशंस ने आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज किया, लेकिन आयरनी ये थी कि ये मूवमेंट्स खुद हिंदुइज्म के अंदर ही डेवलप हुए थे। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसका परफेक्ट एग्जांपल है। एक ही कास्ट के सब ग्रुप्स कभी-कभी रिचुअल प्योरिटी, टेंपल एंट्री या लैंड राइट्स को लेकर वायलेंट क्लैशेस तक पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र में मराठास और कुनबिस का रिजर्वेशन और कास्ट आइडेंटिटी पर कॉन्फ्लिक्ट भी नार्सिसिज्म ऑफ माइनर डिफरेंसेस का एक क्लासिक केस है। लिंग्विस्टिक राइवलरीज। हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेजेस। भारत में लैंग्वेज पॉलिटिक्स भी एक मेजर एग्जांपल है। नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज तो स्ट्रांग है, लेकिन लैंग्वेज एक डिवाइड क्रिएट कर देती है। हिंदी और द्राविडियन लैंग्वेजेस के बीच दशकों से डिबेट्स होती आई हैं। तमिलनाडु में हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट मैसिव पॉलिटिकल मूवमेंट्स तक बन चुके हैं। और आयरनी ये है कि तमिलनाडु के अंदर भी अलग अलग डायलेक्ट और कल्चरल सब ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। वहीं बंगाल में कोलकाता बंगाली और ईस्ट बंगाली स्पीकर्स के बीच प्रोनाउंसिएशन, फूड हैबिट्स और कल्चरल सुपीरियॉरिटी को लेकर सॉफ्ट राइवलरी देखी जा सकती है। पॉलिटिकल राइवलरीज। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, लेफ्ट वर्सेस राइट। पॉलिटिक्स में भी आइडियोलॉजिकल बैटल्स कभी-कभी सिर्फ माइनर पॉलिसी डिफरेंसेस पर होती हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को बिलीव करते हैं, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग है। फिर भी सपोर्टर्स इन्हें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स की तरह देखते हैं। समाजवादी पार्टी एसपी और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी दोनों जाति आधारित पार्टी हैं जो दलित और ओबीसी अधिकारों के लिए लड़ती हैं, लेकिन एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम फियर्स राइवल्स रहे हैं, जबकि दोनों सोशलिस्ट नीतियों को सपोर्ट करते हैं। पॉप कल्चर राइवलरीज। मूवीज और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी नार्सिसिज्म ऑफ माइनर डिफरेंसेस से बची नहीं है। बॉलीवुड बनाम दक्षिण भारतीय सिनेमा, टॉलीवुड कॉलीवुड की डिबेट सिर्फ रीजनल प्राइड का एक और उदाहरण है, जबकि दोनों इंडस्ट्रीज फ्रीक्वेंटली कोलैबोरेट भी करती हैं। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो एसआरके वर्सेस सालमन वर्सेस आमिर की फैन वॉर्स कभी खत्म ही नहीं होती जा रही है, जबकि तीनों एक्टर्स एक ही जनरेशन के हैं। क्रिकेट स्पोर्ट्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आईपीएल राइवलरीज। सबसे ज्यादा इंटेंस राइवलरी अगर देखी जाए तो क्रिकेट में होती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक गेम नहीं, नेशनल आइडेंटिटी का इशू बन जाता है। दोनों देश हिस्टोरिकली, कल्चरली और लिंग्विस्टिकली सिमिलर हैं, पर अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करने के लिए इन माइनर डिफरेंसेस को हाईलाइट किया नहीं किया जाता है। भारत के अंदर भी आईपीएल में मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स या उत्तर भारतीय खिलाड़ियों बनाम दक्षिण भारतीय कप्तानों की राइवलरी बहुत फेमस है। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस? इस कॉन्सेप्ट को समझकर हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि कई बार हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स असल डिफरेंसेस की वजह से नहीं, बल्कि हमारे ईगो और माइंडसेट की वजह से होते हैं। अगर हम इन स्मॉल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सीख जाएं और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अपनाएं, तो हम सोशल हार्मनी को प्रमोट कर सकते हैं। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में ये अंडरस्टैंडिंग यूनिटी को स्ट्रेंथन करने और अननेसेसरी डिविजन से बचने में मदद कर सकती है।
If you found this perspective valuable, don't forget to like, share, and subscribe for more philosophical takes on Indian society.